इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने दिया था 5 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश। फिलहाल यूपी में 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, लॉकडाउन लगाने के लिए बकायदा ऑर्डर पास कर दिया था, उस फैसले को लेकर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है यूपी गवर्नमेंट को। बड़ी जीत उत्तर प्रदेश सरकार की। सीधे चलते हैं आशीष सिन्हा के पास। आशीष, बड़ा झटका है कोर्ट के ऑर्डर को, क्योंकि माना ही जा रहा था कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को पलटा जाए, इसकी उम्मीद हम लोग को कम लग रही थी क्योंकि दिल्ली में भी लॉकडाउन लग गया था। लेकिन ऐसे में चुनौती देना और चुनौती देने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को राहत मिलना, बड़ी जीत यूपी गवर्नमेंट के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत के तौर पर आप देख सकते हैं रजत, क्योंकि ये यूपी सरकार की नाक का सवाल था। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 शहरों में, जिसमें कोरोना के मामले तेजी से बढ़े थे इन शहरों में, वहां लॉकडाउन की तरह जो कंडीशन थी वो लगाने के आदेश दे दिए थे। आज मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि हम इन 5 शहरों में, इसके अलावा यूपी में, हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना के मामले ना बढ़े। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, इस मामले में नरसिम्हन, जो पूर्व एएसजी भी हैं, उनको एमिकस नियुक्त किया। अभी यूपी सरकार का एक बहुत बड़ा आदेश आया है रजत, जिसमें यूपी सरकार अब हफ्ता में 2 दिन यानी शनिवार और रविवार पूरे यूपी में साप्ताहिक बंदी होगी। ये बंदी अभी तक केवल रविवार को थी, लेकिन अब साप्ताहिक बंदी के आदेश यूपी सरकार ने पास किए हैं। अब यूपी में 2 दिन यानी शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी होगी, कर्फ्यू होगा। उस दौरान केवल जो आवश्यक जो चीजें हैं वही उन्हीं की दुकानें खुलेंगी, बाकी पूरी यूपी जो है वो बंद रहेगी। एक बड़ा आदेश यूपी सरकार का। आशीष, जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी, मैं अपने समझने के लिए और दर्शकों के समझने के लिए, क्योंकि ये जो आदेश दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, ये जो मामले बढ़ रहे थे इसको देखते हुए दिया था कि इतने मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी लॉकडाउन लगाया गया, कर्फ्यू लगाया गया 1 हफ्ते के लिए। कहा कि साहब, जब लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर में इतने बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, लोग परेशान हैं, इसलिए लॉकडाउन का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में बेंच की टिप्पणियां क्या थी, ऑब्जर्वेशन क्या थी और बहस किस मुद्दे पर हुई, और क्या यह सब्जेक्ट ऑफ मैटर माना गया कि यह कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर का मामला था कि सरकार फैसला ले सकती है लॉकडाउन लगे या ना लगे, कोर्ट फैसला नहीं ले सकती लॉकडाउन के ऊपर? देखिए, कोर्ट इस मामले में इतने डिटेल में गया ही नहीं। दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से जब कोर्ट को यह भरोसा दिलाया गया कि वो हर संभव प्रयास करेंगे कि यूपी में जो कोरोना के मामले हैं वो तेजी से ना बढ़े, और इसके अलावा जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, यानी जो कठोर नियम है, वो भी लागू किए जाएंगे। आशीष, आप बने रहिए। बड़ी खबर जो आप बता रहे थे, यूपी में होगा वीकेंड लॉकडाउन। यूपी में शनिवार और रविवार को अब लॉकडाउन होगा। सभी साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। वीकेंड लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। यानी जो एक वीकेंड लॉकडाउन था, जिसको आप सैटरडे संडे का लॉकडाउन कहते थे, जो कि पहले दिल्ली में इंपोज किया गया था, अब से उत्तर प्रदेश में सैटरडे संडे वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। आशीष जुड़े हुए। आशीष, आप बता रहे थे कि वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, तो क्या ये फैसला जो था ये कोर्ट को ही बताया था तुषार मेहता ने कि हम वीकेंड लॉकडाउन कर रहे हैं, जरूरी सेवाएं जो हैं वो जारी रहेंगी, या फिर ये फैसला अलग था, ये सरकार का फैसला उस टिप्पणी के बाद, उस फैसले के बाद आया? देखिए, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद ये तो तय हो गया था कि सरकार को अब कोई कठोर निर्णय लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो निर्णय कब लेती है ये देखने लायक बात थी। आज मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े, जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, जो बेंच के अध्यक्ष थे, उनको ये भरोसा दिलाया कि हम कठोर नियम बनाने वाले हैं और बहुत जल्द इसे लागू करेंगे। हालांकि कोर्ट में उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि वो लॉकडाउन, जो वीकली जो कर्फ्यू होगा, वो यूपी में लागू होगा। जैसे ही कोर्ट की सुनवाई खत्म होती है, जैसे ही यूपी सरकार के फेवर में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, उसके महज चंद मिनटों के बाद यूपी सरकार की तरफ से यह फैसला किया जाता है कि यूपी में लॉकडाउन रहेगा, यानी शनिवार और रविवार को यूपी में लॉकडाउन। ठीक है आशीष, बड़ी खबर आपने बताई, एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग बताई कि सैटरडे संडे को लॉकडाउन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें 5 शहरों में कोविड कर्फ्यू के लिए अनुमति दी गई थी कोर्ट की तरफ से, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी। अब सरकार स्थिति तय करे, सरकार करे कि लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना है। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने वीकेंड कर्फ्यू इंपोज किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बस हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पलटी है बस। लॉकडाउन की वजह से गांव लौट रहे थे मजदूर और आप देखिए ओवरलोडेड थी बसेस जो कि लौट रही थी और ग्वालियर की तरफ जा रही थी ये बस। 3 मजदूरों की मौत हो गई है। लगातार जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, डेली वेजेस वाले वर्कर्स हैं, वो अपने घरों की तरफ दौड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं आनंद विहार, ISBT, रेलवे स्टेशन पर भीड़ है और उसी भीड़ के बाद ये भी तस्वीर सामने आ रही है जहां एक ओवरलोडेड बस पलट गई, 3 मजदूरों की मौत हो गई। कल से दिल्ली में कोविड कर्फ्यू लागू हुआ है जो कि सोमवार को सुबह 5 बजे तक लगेगा। उसके बाद से लगातार जितने भी वर्कर्स हैं उनके दिलों में, दिमाग में ये भय है कि कहीं पिछली बार की तरह ये कोविड कर्फ्यू और लंबा और बड़ा ना हो जाए। इसके लिए लोग अपने घरों की तरफ दौड़ रहे थे, अपने घर जाना चाहते थे, बसेस का सहारा ले रहे थे और वही ओवरलोडेड बस थी जो बस पलटी और 3 मजदूरों की मौत हो गई। विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर के लिए बस निकली थी, दिल्ली से जा रही थी और 3 मजदूरों की मौत हो गई है। कोरोना महामारी के बीच देश में क्या हालात हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता ने अलग अलग शहरों से जायजा लिया, ग्राउंड में बताया कि आखिर ग्राउंड में हालात क्या है, बेड्स के हालात क्या है, ऑक्सीजन के हालात क्या है, माइग्रेंट्स के हालात क्या है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते दिल्ली सरकार ने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। आज लॉकडाउन का पहला दिन है और इस वक्त हम कैनॉट प्लेस पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। जितनी भी गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और उनसे पास मांगे जा रहे हैं कि आखिर वो क्या पर्पस है उनका यहाँ से निकलने के लिए। देखिए तमाम जितनी भी गाड़ियां हैं उनको कर्फ्यू पास की जरूरत है और इसी के चलते लगातार यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग है। एम्बुलेंसेस निकल रही है, खाली एसेंशियल सर्विसेज को यहाँ पर इजाजत दी गई है। देखिए आप साफ तौर पर यहाँ पर उनके पुलिसकर्मी के हाथों में एक बोर्ड है जिसपे लिखा है कृपया पास दिखाएं और जब वो व्यक्ति रुक रहा है तो वो अपना पहले पास दिखा रहा है और फिर उसी को आगे जाने की यहाँ पर अनुमति दी जा रही है। साफ तौर पर यहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है क्योंकि इस बढ़ते खतरे को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री ने, दिल्ली सरकार ने लगातार ये आह्वान किया है कि लोगों को अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखना पड़ेगा। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 23,000 से ज्यादा केसेस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। 260 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं और इसी के चलते अब पॉजिटिविटी रेट जो है वो 26% से ज्यादा बढ़ गया है। खतरा लगातार मंडरा रहा है, अस्पतालों के अंदर ICU बेड्स की कमी हो रही है और इसीलिए अब सख्ती की जा रही है ग्राउंड पर भी और इसी वजह से हम देख सकते हैं तमाम जगहों पर यहाँ पर चेकिंग का सिलसिला लगातार जारी है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से। महाराष्ट्र में आज से नए नियम लागू कर दिए हैं। जो भी सब्जी की दुकानें हैं, फ्रूट की दुकानें हैं, किराने की दुकानें, वो सिर्फ 11 बजे तक ही सुबह में खुली रहेगी। इसके बाद में ये सारी दुकानें बंद हो जाएगी क्योंकि लगातार जिस तरीके की भीड़ मार्केट में देखने को मिलती थी उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ये ऐलान किया है जिसमें जो दुकानें हैं वो अब 11 बजे तक ही खुली रहेगी, जिसमें किराने की दुकान को भी 11 बजे बंद करने का आदेश जो है महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है। सिर्फ केमिस्ट की दुकानें हैं वही खुली रहेगी, इसके अलावा बाकी सारी दुकानें सुबह 11 बजे तक बंद हो जाएगी। सिर्फ 4 घंटे के लिए ही उनको खुली रखने की इजाजत जो है महाराष्ट्र सरकार ने दी है। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई।